जय हिंद दोस्तों। विवेक के जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज टॉपिक है दोस्तों, क्या टॉपिक है? मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह देखेंगे दोस्तों, स्टेट सिंबल्स ऑफ एमपी का। तो देखेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य की जब स्थापना की 25वीं वर्षगांठ जब मनाया जा रहा था, हमारा मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तभी उसकी 25वीं वर्षगांठ, उसकी क्या है दोस्तों, 25वीं वर्षगांठ में राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है, तो वह राज्य पशु क्या है, पक्षी है, वृक्ष है आदि घोषित किए गए थे कि कौन कौन क्या है। जैसे राज्य पशु जो है तो बारहसिंगा है, पक्षी देखेंगे और वृक्ष देखेंगे, ये घोषित किए गए थे। बाद में राज्य खेल जो मलखम है, वह राज्य मछली जो टोर टोर है को घोषित किया गया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश का जो राज्य पुष्प है, तो वो क्या है? एमपी का जो फ्लावर है उसे का क्या नाम है आज देखेंगे। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वह है लिली। क्या है दोस्तों? लिली। यह मुख्य जलवायु क्षेत्र में जो है तो शीतोष्ण एवं उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में ज़्यादातर पाई जाती है। उपयोग इसका क्या है दोस्तों? तो उपयोग देखेंगे कि औषधि बनाने के काम आता है। क्या है दोस्तों? औषधि बनाने के काम में आता है। अगला देखेंगे दोस्तों, राज्य नृत्य जो है तो हमारे एमपी में क्या है तो जो डांस है तो वो है राई। राई सबसे फेमस नृत्य है दोस्तों, जो बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नृत्य है, वह मैंने पहले ही बता दिया। और देखेंगे इसका मुख्य क्षेत्र जो है तो बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड का इसका मेन क्षेत्र है। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? तो देखेंगे श्रृंगार और शौर्य का सुंदर मेल प्रत्येक शुभ अवसर पर होता है। ये प्रत्येक शुभ अवसर पर ये राई का जो नृत्य है ये हर अवसर में होता है। इसका मुख्य पात्र क्या है? बेहनी और विदूषक। इसमें जो है तो बेहनी और विदूषक से इसका होता है, नाच होता है। अगला देखेंगे, राज्य की जो पक्षी है दूध राज, यह शाह बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है और टैरफिश फॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टैरफिश फॉन। ये इंग्लिश हो जाता है और बकाया इसका शाह बुलबुल ही नाम है। इसका जो मुख्य क्षेत्र है दोस्तों, देखेंगे कि मुख्य क्षेत्र कौन कौन सा है तो उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश जो सेलाना और सरदार पर अभयारण्य में पाया जाता है। इसका मालवा में सर्वाधिक पाया जाता है। ये जो है तो मालवा के क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है। ये बुलबुल है, शाह बुलबुल, जो मध्य प्रदेश की क्या है, राज्य की पक्षी है। अगला देखेंगे कि राज्य खेल जो है तो एमपी का जो स्टेट स्पोर्ट है वह है मलखम। मलखम क्या है? उज्जैन में मलखम अकादमी स्थापित, जब उज्जैन में मलखम अकादमी जब जब क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, तभी इसे घोषित किया गया था। तो देखेंगे कि 9 अप्रैल 2013 को इसे क्या किया गया था? घोषित किया गया था। बाद में देखेंगे दोस्तों, और है राज्य का जो नाट्य है, फ्लॉक डांस, वो राई डांस थी। नाट्य ये वो नृत्य था। और ये है फ्लांक डांस जो मार्च है। क्या है दोस्तों? मार्च। क्या है? मार्च। मुख्य क्षेत्र जो है तो इसका मालवा क्षेत्र है। और इसकी जो विशेषता है पौराणिक कथाओं और संस्कृत पर आधारित यह नाट्य है। वह हर प्रोग्राम में, राइट जो है तो हर प्रोग्राम में वो डांस चलता है। और जबकि यह है तो पौराणिक कथाओं और संस्कृत पर आधारित नाट्य। नाट्य का मतलब वैसे भी है कि नाटक। अगला देखेंगे दोस्तों कि राज्य की जो मछली है, राज्य की मछली जब कब प्रस्तावित की गई थी, तो देखेंगे घोषित 2011 में किया गया था। उपलब्धता जो है तो नर्मदा नदी में इसका जो है तो संरक्षण किया गया है। टॉर प्यूटी टोरा भी कहा जाता है। इस महाशेर जो प्रजाति की जो मछली है वह है महाशेर, जिसे टोर टोर भी कहते हैं। टोर टोर कहते हैं। इसमें टॉर प्यूटी टोर लिखा है और वो भी सही है दोस्तों। तो देखेंगे कि इसे टोर टोर मछली भी कहते हैं, जो कहाँ है? नर्मदा नदी में इसका संरक्षण किया गया है और 2011 में ये घोषित की गई थी। एमपी का जो स्टेट एनिमल है, एमपी का जो स्टेट है जिसे पशु कहते हैं, वह बारहसिंगा। इसे रूसवस तुवाऊ शैली भी कहते हैं। प्रजाति, इसकी प्रजाति क्या है? तो देखेंगे बेटरी प्रजाति का जो है तो बारहसिंगा राजकीय चिन्ह है। वो राजकीय जो है तो पशु है। सॉरी दोस्तों। देखेंगे कि मुख्य क्षेत्र जो है कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान मंडला में इसका संरक्षण किया गया है। तो अगला देखेंगे कि राज्य का जो वृक्ष है, एमपी का जो वृक्ष है, देखेंगे तो एमपी का जो वृक्ष है वह है पाइका, जिसे फाइकस बेग गैलेसिस भी कहते हैं। फाइकस बेग गैलेसिस कहा जाता है। उपयोग इसका जो है तो औषधि में और औषधि के साथ साथ औषधि निर्माण में उपचार में किया जाता है। अगला देखेंगे कि जो राजकीय चिन्ह है यार, देखेंगे मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो है सिंबल, क्या सिंबल है? तो देखेंगे मध्य प्रदेश शासन ने राज्य स्थापना के उपरांत जो राजकीय प्रतीक चिन्ह अपनाया उसमें भारत के राजकीय चिन्ह और स्थानीय विशेषताएं दोनों को महत्व दिया है। देखेंगे कि जब स्थापना के उपरांत जब था तो जब प्रत्येक चिन्ह अपनाया उसने, भारत के राजकीय चिन्ह और स्थानीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए अपनाया था। देखेंगे कि उपरोक्त चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप है आकृत है। सबसे बाहर जो देखेंगे 24 स्तूपा है, जिसमें एक वृत्त है जो सतत तरक्की और विकास की असीम संभावना का घोतक है। जो एक वृत्त बना है उसमें सतत तरक्की और असीम संभावनाओं, मतलब असीम विकास
करने की एक खोतक प्रक्रिया दिख रही है। और देखेंगे इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते का उत्कीर्ण किया गया है। देखेंगे मध्य प्रदेश में जो जो चिन्ह है तो उसमें देखेंगे कि बीच में एक वृत्त, उसी वृत्त के बीच में क्या है तो मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते को उत्कीर्ण किया गया है। देखेंगे कि राज्य की प्रमुख फसलें गेहूँ और धान की बालियाँ भी इंगित हैं। देखेंगे कि गेहूँ और धान की जो बालियाँ हैं इसे भी इंगित किया गया है। देखेंगे केंद्रीय वित्त में अशोक स्तंभ भी है, सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। देखेंगे अगला है राज्य की फसल। राज्य की फसल जो है तो वह है सोयाबीन। क्या है दोस्तों? सोयाबीन। राज्य की फसल ये सोयाबीन है। सोयाबीन यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर देखेंगे राज्य की नदी जो है तो नर्मदा नदी को माना गया है। राज्य की जो फल है तो वो है आम, मैंजी फेर इंडिका प्रजाति की। अब देखेंगे थोड़ा मछली के बारे में देख लें कि इसका संरक्षण कहाँ किया गया है। तो देखेंगे कि महासीर मछली जो है जो राज्य की है उसे 26 सितंबर 2011 को महासीर में संरक्षण प्रदान किया गया था राज्य में। वर्ष 2012 में जो है IUCN द्वारा विलुप्त घोषित किया गया है। इस मछली को हेतु 2012 में IUCN द्वारा विलुप्त घोषित कर चुका है। अगला देखेंगे कि मध्य प्रदेश की धरोहर क्या है, यूनेस्को में कौन कौन सी धरोहर शामिल की गई है। देखेंगे कि खजुराहों को जो है तो खजुराहों को 1986 में क्या किया गया था, धरोहर के रूप में माना गया था। फिर देखेंगे कि सांची स्तूप है, सांची को 1989 में विश्व धरोहर में रखा गया यूनेस्को में। फिर देखेंगे भीमबेटका को भी इन्होंने धरोहर के रूप में माना है 2003 में। और मांडू अभी भी प्रस्तावित में है। इस समय लगता है कि मांडू को भी प्रस्तावित कर दिया गया है। तो मतलब यूनेस्को में अभी तक कितने मध्य प्रदेश की धरोहर गई हैं, देखेंगे कि 4 हो चुकी हैं। अन्य महत्वपूर्ण देख लेते हैं दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। तो देखेंगे मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की जो राजभाषा है वह हिंदी मानी जाती है। और मध्य प्रदेश का जो गान है तो वह है मेरा मध्य प्रदेश। राज्य का जो अंतिम पुनर्गठन है तो 1 नवंबर 2000 में हुआ था। क्योंकि राज्य का जो अंतिम पुनर्गठन है तो वह 1 नवंबर 2000 क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ क्या हुआ था, अलग हुआ था। ज्यामिति आकृति इसका क्या है तो देखेंगे कि आयताकार में है। राजकीय गान की जो रचयिता है तो वह है महेश श्रीवास्तव। वर्ष 2010 में गाया था। जो मेरा मध्य प्रदेश है का जो गान है वो महेश श्रीवास्तव ने वर्ष 2010 में इसकी रचना की है। दोस्तों अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ। जय हिंद। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा भी प्रोत्साहन बना रहे, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आप लोग तुरंत देखा करिए, जिससे हमें भी हौसला मिले। जय हिंद दोस्तों।